वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर देश में व्यापक चर्चा और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, जिस पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यदि भविष्य में भारत रत्न सावरकर को दिया गया तो इसके समर्थकों के अनुसार सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि सावरकर का योगदान महत्वपूर्ण है। वहीं आलोचक इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि इतिहास की व्यापक और निष्पक्ष समीक्षा के बाद ही इस तरह के सर्वोच्च सम्मान का निर्णय होना चाहिए। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के वक्तव्य के बाद वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजते पर देश में राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं और अलग दिशा में है। ऐसे में सावरकर को भारत रत्न सम्मान से क्या सम्मान का मान बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सम्मान से ज्यादा अब ये सियासत का मुद्दा बन गया है। अब सावरकर को भारत रत्न मिलने को लेकर भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन सावरकर के सम्मान और भारत रत्न के मान को लेकर जो राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात पर देश में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस हालिया विवाद की मुख्य वजह है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान। रविवार 8 फरवरी को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि यदि सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सावरकर पहले से ही करोड़ों लोगों के दिलों के सम्राट हैं और उन्हें इस सम्मान की प्रतीक्षा नहीं है। लेकिन भागवत के बयान के बाद वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, बयान है और दलीलें। बीजेपी और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों की तरफ से लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि वीर सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए काला पानी की सजा काटी। उन्हें सम्मान देना उनकी विचारधारा का सम्मान है। सावरकर को भारत रत्न देने की पहली औपचारिक सिफारिश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान की गई थी, जो आज भी की जा रही है। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मोहन जी ने जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है। लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत ही अनपैरेलल्ड काम है। इसके लिए अगर उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है, उनका नाम आया है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल इस मांग का विरोध करते हैं और सावरकर की भूमिका को लेकर अलग नजरिया रखते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वीर सावरकर को भारत रत्न किस बात के लिए दिया जाना चाहिए, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी और अखंड भारत को खंड खंड करवा दिया। कांग्रेस का कहना है कि भारत रत्न चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। भारत की सरकारों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। किस बात के लिए दिया जाएगा, मुझे तो ये था कि भारत रत्न जो है बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर साहब ने सबसे पहले 2 राष्ट्र की टू नेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के सरकारें बनाई, सरकारें गिनाई, और जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसको खंड खंड करने का काम तो इन्होंने करा दिया। चुनिंदा लोगों को दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे राजनीतिक कर दिया है। जहां चुनाव होता है, अब लिस्ट निकाल के देख लें, पद्म अवार्ड उधर ही चले जाते हैं। तो एक तरह मिला के इसका राजनीतिकीकरण हो गया है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि 2014 से मोदी जी की सरकार है, अब तक क्यों नहीं दिया। जब जब भारत रत्न देने की बात आती है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि क्या भारत रत्न आज तक गौरव की प्रतीक्षा कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बताने या पूछने की क्या जरूरत है। भागवत जी कहेंगे वीर सावरकर को भारत रत्न देना है तो कौन मना करेगा। वीर सावरकर जी को भारत रत्न को लेकर
भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बार कहा है, 2014 से इनकी सरकार है, वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब जब बात भारत रत्न की आती है उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहन भागवत जी आजकल इसको हमारे यहाँ कहते हैं उठौना, दूध का उठौना के हिसाब से बयान देते हैं। कल उन्होंने कहा था हिंदू, मैंने कहा पूछा कि सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है। इन विसंगतियों पे बात करिए, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, सावरकर साहब, बाकी तो सब नाम के हैं, कठपुतली। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की? उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को, तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा? उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा? रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। कि देश की आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। और जिसके लिए भारत रत्न बोले, उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। जस्टिस कपूर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अब महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कमीशन बनाया गया था। क्या जस्टिस कपूर ने नहीं कहा था कि यह शख्स गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था, जो गांधी के कत्ल का साजिश किया? आप उसको तो बोल रहे मुबारक हो, एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। फॉर द फ्रीडम फाइटर्स एंड द फ्रीडम मूवमेंट, if Bharat Ratna is bestowed on Veer Savarkar, he is not known for fighting for the freedom, but for writing apologies to the British. He was more interested in aligning with the British rather than supporting the freedom movement. And he is known as the father figure of Hindutva, which is actually the founder of hate and hatred. RSS wants divisive polarization in this country, and even the very proposal for bestowing Bharat Ratna is targeted at that. अब सावरकर को भारत रत्न देने पर सियासी बयान जो भी हो, लेकिन असल लड़ाई सावरकर के नाम पर नहीं, विचारधारा की विरासत पर है। बीजेपी सावरकर को राष्ट्रवादी नायक के रूप में स्थापित करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस आजादी की लड़ाई का नैरेटिव गांधी नेहरू धारा के इर्द गिर्द रखना चाहती है। आज सवाल यह नहीं रह गया कि सावरकर का योगदान क्या था, बल्कि सवाल यह है कि उनके नाम से किसे सियासी फायदा होगा और किसे नुकसान। मुद्दा अब सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि इतिहास, विचारधारा और वोट बैंक की राजनीति से गहराई से जुड़ा है। वीर सावरकर और भारत रत्न सम्मान से ज्यादा सियासत का मुद्दा बन चुका है। बहरहाल अब देश की राजनीति में एक बार फिर वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि सम्मान की सियासत और सियासत की तपिश कितना जोर पकड़ती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है, और इस बात का और इस मांग का जिक्र इसलिए भी होने लगा है क्योंकि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि उन्हें अगर ये सम्मान मिलता है तो इससे सम्मान की ही गरिमा बढ़ जाएगी, उसकी ही प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता तुषार रसाल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ आरएसएस विचारक दिनेश उपाध्याय जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी से करूंगा। विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल अभिजीत जी, सुन पा रहा हूँ। विवेक जी देखिए, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 से आप सत्ता में काबिज हैं। कब ये ऐलान होगा कि अब सावरकर को जो है भारत रत्न दिया जाएगा? क्योंकि लंबे समय से मांग चली आ रही है भारत रत्न को लेकर। अटल जी की सरकार से ये मांग की जा रही थी और अब मोदी जी की सरकार आ गई है, अच्छे दिन भी आ गए हैं, तो अब जो हिंदुत्व के पुरोधा रहे हैं उनको कब सम्मान मिलेगा? देखिए अभिजीत जी, वीर दामोदर विनायक सावरकर जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, जिस तरह की सजा उन्होंने देश के लिए काटी और जिस तरह से उन्होंने क्रांति का मार्ग देश के नवयुवकों को दिखाया, चाहे वो बम बनाने की विधा हो, चाहे जहाज से कूद के कैदी के रूप में भागने का कार्य हो, उनकी जो हौसले थे वो आसमान से ऊंची थे। और उन्होंने जो सजा काटी काला पानी की, जहाँ पे बैल की जगह तेल पेरने के लिए कोलू में आदमी पेरे जाते थे, उस सजा के दौरान भी वो लेखन कार्य करते रहे, संपूर्ण देश को जागृत करते रहे और उनकी जलाई अलख का परिणाम धीरे धीरे रहा कि देश आजादी की ओर एकजुट होकर के बढ़ा। स्वाधीनता सेनानियों के बारे में ये तुम्हारे वो हमारे नहीं करना चाहिए। चूंकि वीर सावरकर जी का जो कार्यकाल रहा, जितना लंबा उन्होंने देश के लिए सजा काटी, उसको आप किसी से कमतर नहीं कर सकते। कांग्रेस वाले उनका विरोध करते जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस से पूछिए कि कोई भी कांग्रेस का नेता काला पानी जैसा कठोर सजा काटा है क्या पूरी आजादी आंदोलन में? नेहरू जी जिन्होंने खुद को भारत रत्न दे लिया, वो अहमदनगर के किले में रसोईया सहित आराम फरमाते थे और गार्डनिंग का काम करते थे जब मौका मिलता था, अपनी हॉबी पूरी करते थे। अभी कोल्हू में बैल की जगह कोई नेता कांग्रेस का पेरा गया हो तो वो बोले वीर सावरकर के ऊपर, तब तो समझ में आता है। लेकिन वीर सावरकर के ऊपर जिस तरह से राह चलते लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन में, और सबसे बड़ी बात 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीर सावरकर है। आज आप केवल ये नहीं कह सकते कि देश 1947 में आजाद हुआ, इसकी अलग 1857 से जल रही थी। उस आग को धीरे धीरे बढ़ करके इतना व्यापक करते करते देश आजादी ले पाया। क्योंकि मैं इतनी चीजें इतनी गहराई से इसलिए जानता हूँ, मेरे स्वयं पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। चौरी चौरा कांड में उनके साथी मुलजिम रहे। देवरिया डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर को उन्होंने तिरंगा लहराया, गोली लगी, 5 लोग शहीद हुए। मैं उस परिवार का वारिस हूँ। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, करीब से अपने पिताजी के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी है। जितना दमन था अंग्रेजों का, आज की स्थिति में एक सिपाही दरोगा अगर नाराज हो जाए तो लोग थाना का इलाका छोड़ देते हैं। आप सोचिए जिस समय ये लोग हुकूमत से टकराते थे, उस हुकूमत के राज में सूरज डूबता नहीं था। तो स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान करिए, उनमें ये हमारे वो तुम्हारे ये मत करिए। ठीक है विवेक जी, ठीक है। आपने जो बातें कही बिल्कुल बिल्कुल मान लेते हैं उन बातों को, क्योंकि वीर सावरकर को 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई, उनकी कई किताबों को भी बैन किया गया। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो फिर अंग्रेजों ने ये कार्रवाई क्यों की? ठीक है, मानते, सभी बातों को मानते हैं, लेकिन सरकार आपकी है, मांग हमेशा उठती है भारत रत्न को लेकर। कब तक ऐलान हो जाएगा? नहीं, मुझको लगता है कि हम लोगों की मांग है, सब लोग चाहते हैं, सरकार इस पे बहुत जल्दी फैसला करेगी, सरकार को करना चाहिए। लेकिन लंबा ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया है, चाहते तो दे सकते थे अभी तक? ऐसा लगता है, लोगों को लगता है। सरकार की अपनी स्थिति होती है, सरकार की अपनी व्यवस्था होती है, सरकार अपने तरीके से निर्णय करती है, सरकार के तरीके से चलती है। हम तो जनता के लोग हैं, हम तो स्वाधीनता सेनानी में कोई फर्क नहीं करते। हमें तो वीर सावरकर देश अभी जब हम बाइट सुनवा रहे थे, आपने भी शायद सुना होगा, तो उसमें प्रियंका चतुर्वेदी जी कहते कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए वीर सावरकर के नाम का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उनका पक्ष है। हम स्वाधीनता सेनानियों को उपयोग नहीं करते, हम उनके सम्मान में नतमस्तक हैं, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को सम्मान देते हैं और उनके कृतित्व व्यक्तित्व से चाहते हैं कि देश की युवा प्रेरणा ले और देश उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शिवानंद जी, कांग्रेस क्यों आखिर बार बार
वीर सावरकर के का जो योगदान रहा है आजादी की लड़ाई में, उसको क्यों नकारती है? गुड इवनिंग तिवारी साहब और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। ये मापी वीर सावरकर नथुराम गोडसे, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। देखिए, जिस तरह से अभी 4 दिन से पार्लियामेंट हाउस नहीं चल रहे, वो मनोज नरोने साहब भी मेरे घर से 1 मिनट दूरी पे है। मनोज नरोने साहब ने जो बुक लिखा है वो सही लिखा है। 56 इंच छाती लेके नरेंद्र मोदी जी, वो तो आप 4 दिन पहले इस्तीफा करा रहे थे, कहाँ इस्तीफा भैया? इन्होंने डर के पूरा 400 किलोमीटर उन्होंने कब्जा किया। सेम वैसा ही मापी वीर सावरकर का 2014 से लेके 2019 में भी सावरकर भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न। अरे भाई, भारत रत्न मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, सेक्स स्कैंडल के ऊपर मिलना चाहिए भारत रत्न। अमित शाह जी को मिलना देखिए शिवानंद जी, अगर हम मुद्दे को ना भटकाएं तो बेहतर होगा। हमारा जो मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। देखिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारा जो मुद्दा है हम उसी पर बहस करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा। मैंने आपसे पूछा है कि आखिर क्यों गुरेज रहता है वीर सावरकर के योगदान से, आजादी की लड़ाई से? देखिए, अंग्रेजों के साथ चाचूगिरी करना, उनके साथ इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। उन्होंने देश के साथ माफी मांग के उन्होंने देश में अंग्रेजों से बैठ के चाय पानी। अच्छा ठीक है शिवानंद जी, अरे मेरे को बात तो करने दीजिए विवेक जी। नहीं, आप तो इस्तीफा करा रहे थे प्रधानमंत्री का। शिवानंद जी को बात पूरी करने दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या झूठ है क्या? नरेंद्र मोदी सेक्स स्कैंडल झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। केरला बनाया, कलकत्ता बनाया, वैसा मोदी साहब का सेक्स विवेक जी, स्कैंडल। मैं आऊंगा आपके पास, अपने आप बोलिएगा। शिवानंद जी बात पूरी कीजिए आप अपनी। इधर सुनिए, भारत रत्न मिलना ये तो 4 दिन पहले इस्तीफा करा रहे थे प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री का। धर्मेंद्र जो एक्टर था उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए वाकचुक को, जो नेपाल जो वाकचुक साहब ने को जिस तरह से इन्होंने अरेस्ट किया, बंदिश किया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और वीर सावरकर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वीर सावरकर उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है? अरे उन्होंने गलती किया, अरेस्ट हो गया, माफी मांग के छूट गया, 2 बार माफी मांगा। उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया। और मोतीलाल नेहरू जो क्राउन के प्रति, आज देखिए हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में पुणे कोर्ट में केस लगाया। नथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, उनका ही बेटी वीर सावरकर की जो बहू है माधवी सावरकर, उनका ही पंतु उन्होंने पुणे कोर्ट में केस लगवाया। ये नथुराम गोडसे, माफी वीर सावरकर इस विचारधारा से जा रहे, ये मैसेज ठीक नहीं जा रहे। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। हमेशा बीजेपी, आरएसएस कभी भी नागपुर में दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, बस्ती के नीचे शिवलिंग तो युवा युवती 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, 15 लाख रुपए तो नहीं दिया, बेकारी चरम पर भरे, 2 किसान को दिल्ली आने नहीं दिया, 50 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया, 3000 ग्राम 50 करोड़ लोगों को दिया। आप सोच नहीं सकते। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, युवा आप शर्म करो, बेच रहे, देश तरक्की कर रहा है, कांग्रेसी रो रहे हैं। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। ये वो भटकाने के लिए ये माफी वीर सावरकर का मुद्दा उठा शिवानंद जी, मैं घोर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान 50 साल की सजा उन्हें काला पानी की सुनाई जाती है, उनकी कई किताबों को बैन कर दिया जाता है। तो क्या गलवैया थोड़ी कर रहे होंगे वो वहां पे अंग्रेजों के साथ कि उनको इतना कठोर कारावास दे दिया गया? इंदिरा गांधी के साथ मथाई वाला रिहर्सल कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, क्या बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी के साथ मथाई वाला रिहर्सल कर रहे थे। भला किया, बताइए। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। युवा युवती के बारे में मैं लिख के देता हूँ। माफी वीर सावरकर नथुराम गोडसे को, कल नथुराम गोडसे को भी ये लोग देंगे भारत रत्न। दे दो भाई, मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी को जो सेक्स स्कैंडल ओपन हुआ है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप मर्यादा में बात करें। देश के प्रधानमंत्री का चरित्र हनन करने का जो आप कुत्सित प्रयास कर रहे हैं सफल नहीं होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री हैं, 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी कृपा से नहीं है, जनता के आशीर्वाद से हैं। जनता ने आपको आपकी हैसियत बताई है, फिर भी समझ में नहीं आ रही आपको। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। डॉक्टर इंदुकांत जी, ठीक है शिवानंद जी, विवेक जी, मैं आऊंगा, आपको समय मिलेगा, बोलिएगा, अपने समय पर बोलिएगा। ठीक है, आप दोनों बोलिएगा। ठीक है, बाला साहब ठाकरे जी को, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न मिलना चाहिए।
मैं लिख के देता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न दीजिए, तभी बीजेपी का महाराष्ट्र में बीजेपी। ठीक है शिवानंद जी, शिवानंद जी मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा तब आप। डॉक्टर इंदुकांत जी, अक्सर वीर सावरकर को लेकर दो तरह की थ्योरी हमेशा कही जाती रही है। एक थ्योरी वो है जो उनकी आजादी की लड़ाई को गिनाता है, और दूसरी थ्योरी में हमेशा उनके माफीनामे का जिक्र कर दिया जाता है। कैसे देखा जाए इसे, और फिर ऊपर से भारत रत्न की मांग। मैं जी नमस्कार, और हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। शिवानंद जी को मैं सुन रहा था, बहुत अफसोस की बात है कि जो बातें वो कह रहे थे, विशेषकर जैसे प्रधानमंत्री के बारे में या सावरकर जी के बारे में, एक राष्ट्रीय चैनल पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में सेक्स स्कैंडल में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, अगर तथ्य हैं तो लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। जैसे भोफर कांड में तथ्य जब सामने आए तो लोगों ने राजीव गांधी पे आरोप लगाए, और उसकी जांच भी हुई, उसके क्या हश्र हुआ, क्या क्या चीजें बीच में, सबको पता है, इतिहास है। मैं जानना चाहता हूं शिवानंद जी से, जब उनकी बारी आए तो कृपया कोई ऐसा साक्ष्य बताएं जिसमें यह साबित होता है। मैं एआई से फोटो बना के अभी शिवानंद जी आपकी भिजवा दूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शिवानंद जी प्लीज शिवानंद जी हमारी बात हो जाने दीजिए। देखिए शिवानंद जी, ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी। शिवानंद जी देखिए, ऐसे चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, जब आपका समय आप बोलिएगा। ठीक है, अगर कोई साक्ष्य है, देखिए एडवीना माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तमाम आरोप इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं, और ये भी माना जाता है, इसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन क्या उसके बेसिस पर शिवानंद जी आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्त्री उन्मुखी थे, और एडवीना माउंटबेटन के प्रभाव में उन्होंने देश के नेशनल इंटरेस्ट से समझौते किए? क्योंकि हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक मिनट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं, शोभा नहीं देता है। मैं शिवानंद जी खाली अरेस्ट करने के दबाने के शिवानंद जी एग्रीमेंट किया आप लोगों ने। आज चाइना इधर रशिया से इतना सस्ता ऑयल लेते थे, ये लोगों ने महंगाई लिया, देश सरों पर ही है, देश गिरवी रख दिया मोदी साहब ने। ये झूठ है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसमें झूठ है तो मेरे को कोर्ट कीजिए, नोटिस भेजिए मेरे को लीगल, मैं नोटिस भेजता हूँ लीगल। आप लोगों ने कितना दिन लोगों को डराना धमकाना करेंगे? नरेंद्र मोदी जी जब से आए युवा युवती को रोजगार नहीं, किसान परेशान है, आप लोगों ने किसी का भला नहीं किया। आरएसएस के कार्यालय पे आज भी तिरंगा नहीं है, आरएसएस में एक महिला नहीं है। आप बताइए, माता बहनी नहीं है, कभी भी नागपुर में दंगा नहीं हुआ, कैसे दंगा होगा नागपुर में? महाराष्ट्र इतना शांति प्रयास, ठीक है, इतना बड़ा होते हुए भी नागपुर में दंगा हो गया, क्यों हो गया भाई? क्यों? देखिए ठीक है, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। तुषार जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही है कि समय लगा देते हैं, सरकार भाजपा की है, अब तक क्यों नहीं दिया? यानी कि एक तरीके से वे सावरकर को भारत रत्न देने के समर्थन में नजर आ रही थी। तो क्या वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? तुषार जी देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहा हूं। देखिए, हमने पहले से ही ये मांग रखी थी कि वीर सावरकर जी जो है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कि आप देख रहे हो 2014 से इनकी सरकार है, सरकार इनकी होने के बावजूद भी अगर ये नहीं कर रहे तो गलती उनकी है। और अभी मैंने सुना विवेक जी श्रीवास्तव जो है वो सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका पूरा नाम भी नहीं मालूम है। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर का दामोदर विनायक सावरकर कर किया। और कैसा है, देखो आप पूरा सुनो उन्होंने पहले क्या कहा। हाँ, तो कैसा है कि अभी डॉक्टर इंदुकांत भी बोल रहे थे कि किसी प्रधानमंत्री के ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सांसद में जब आप इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलते हो या पंडित नेहरू जी के खिलाफ बोलते हो, तब आप ये नहीं उठाते हो मुद्दा। देखिए कैसा है
जो न्याय और नियम होना है ना, वो सभी के लिए एक ही होना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि सावरकर जी को दो भारत रत्न। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपकी बात को आज आगे बढ़ाऊंगा। तुषार जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। भारत रत्न मिलना चाहिए, आप इस बात से सहमत है, लेकिन फिर जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? वही उसके ऊपर ही मैं आ रहा था। देखो कैसा है, कोई भी चीज जब न्यूज में आती है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो उसका है ना बराबर से एक चौकसी होना चाहिए, उसके ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए। देखो कितने दिन हम बोलते रहेंगे कि सावरकर जी ने माफी मांगी थी, हम बोलेंगे नहीं माफी मांगी थी, तो ये सब बाजू में रखो, उसके ऊपर एक कमीशन बिठाओ, उसकी एक अच्छी तरह से चौकसी करो। चौकसी करने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके बाद दे दो, यही मेरी मांग है। करेक्ट, ठीक है। हमारे साथ आरएसएस विचारक दिनेश, ठीक है, हम संविधान को मानने वाले हैं। अभी आरएसएस के जो विचारक है दिनेश जी, उनका भी मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो लगता है कि आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है, लेकिन ऐसा अभी लगता नहीं है। क्योंकि जैसे ही बड़े दो नेता बाजू हो गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, वो बाजू हो गए, उनके बाद जो भी आए हैं, देखो बीजेपी को मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी को अभी जो शासन कर रहे हैं, जो बीजेपी को रूल कर रहे हैं, वो लोग 100% बुरे हैं। कभी महाराष्ट्र में आपने देखा रहेगा कि बीजेपी ने शिवसेना को बड़ा भाई करके माना था, हमारी उंगली पकड़ के चले थे, बाद में हमारी पीठ पे चाकू खोप दिया। अरे जिस बाला साहब ने आपको महाराष्ट्र में स्टैंड दिया, उसी बाला साहब के लड़के के साथ आप ऐसा कर रहे हो। जो पार्टी किसकी है? बाला साहब के लड़के ने बाला साहब की शिक्षा से बाहर कर लिया अपने आप को। बाला साहब किस तरह दिखाए रास्ते पे उनका रास्ता नहीं चला, बाहर किया है वो जाकर वो मुस्लिमों की गोद में बैठ गया, कांग्रेस की गोद में, जिसके विरुद्ध बाला आपने खुद ऐसा देखा है क्या? जाकर के वही कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। जो आज बाला साहब के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो एक लाख सिंधे जी हैं, जो बाला साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं। हम बाला साहब के आदर्शों के लोग हैं, हमें बाला साहब के आदर्शों का सौदा करने वाले नहीं चाहिए। आप अपना व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन यहाँ चैनल पे चर्चा में मत निकालिए। ये चर्चा वीर विनायक सावरकर जी के बारे में है, ठीक है। हमें ये ना बताइए जी का नाम लेके दिखाइए, सावरकर जी का पूरा नाम लेके दिखाइए। वीर दामोदर विनायक सावरकर। देखो फिर से क्या बोल रहे हो? अरे बोलो सावरकर जी का नाम क्या है? विनोद जी विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और सुन लो भैया सुन लो। हम देखिए, हम लोग उत्तर भारत के हैं, ठीक है। किसको दे? अरे मंगल पांडे जी को दो ना भारत रत्न। आप उत्तर भारत से हो ना, उनका ये फैसला सरकार, देखिए मांग करना हमारा काम है, फैसला सरकार का काम है। ठीक है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इस मांग का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपकी हैसियत हो तो आप विरोध करिए। ठीक है, मैं आऊंगा शिवानंद जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है, बहुत देर से देखिए हमारे साथ आरएसएस विचारक दिनेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। ठीक है दिनेश जी, आरएसएस की ओर से यानी कि संघ प्रमुख की ओर से अब ये कहा गया है कि जो है वो मिलना चाहिए, भारत रत्न का जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने और कह दी है कि इससे भारत रत्न की गरिमा बढ़ जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो क्या भारत रत्न से बड़े वीर सावरकर हैं? दरअसल क्या है, एक तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूं आपको, जो किसी विचार का विरोध करते हैं या किसी विचार की बात में चिंता या चिंतन या तरह तरह का विचार होता है, जैसा आज आपका टीवी चैनल पे हो रहा है, ये सभी अपने मित्र हैं। जो किसी बात का विरोध करता है वो अपना मित्र होता है, ताकि उस मित्रता से कुछ बातें निकल करके आती है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ किसी भी चीज का देश के अंदर विरोध होना ही चाहिए, ताकि उसके अंदर कुछ बातें निकल करके सामने आती है। विरोध बुरा नहीं है, घर में भी कोई शादी हो, विवाह हो, कोई बात हो, कोई चीज हो, तो एक दो लोग ऐसे निकल जाए, यार तुमने गलत किया, तुमने ठीक किया, ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो जितने भी आज मेरे मित्र शिवानंद जी या
विवेक जी और सब लोग बैठे हैं, सभी अच्छे सब अपने मित्र हैं, इनको ये कार्य करना ही चाहिए, अच्छी बात है, इनसे चीजें निकल के आएगी। अब रही बात, इस राष्ट्र के अंदर भारत रत्न पूर्व में भी दिए गए हैं, अभी भी दिए जा रहे हैं, आगे भी दिए जाएंगे, ये सिलसिला कोई नया तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कुछ मंच, कुछ उपाधियां, यानी कि ये जो पुरस्कार होते हैं, कुछ व्यक्तियों के लेने से पुरस्कार की इज्जत बढ़ जाती है, और कुछ पुरस्कार को देने से व्यक्ति की इज्जत बढ़ जाती है, पुरस्कार बड़ा होता है। ये शुरू से होता रहा है। कुछ व्यक्ति उस कद के थोड़ा कम काबिल होते हैं, उनको बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो सम्मानित हो जाए, मुझे ये पुरस्कार मिला है। लेकिन कुछ मंच ऐसे होते हैं कि वो व्यक्ति अगर मंच पे जाए तो मंच की सम्मान बढ़ जाता है। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्तित्व किसी मंच पे छोटे गांव में कहीं जाए तो सब लोग उसको देखने के जाते हैं और मंच की गरिमा बढ़ी। लेकिन कुछ लोग जा करके, ये प्रतिस्पर्धा रहती है, इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि वीर सावरकर जी का नाम एक बड़ा नाम है, और उन्होंने यातनाएं या काला पानी ये सबको राष्ट्र को पता ही है। हाँ, इसमें तरह तरह अपने मित्रों की विचारधाराएं हो सकती हैं भी, मैंने भी सुना है, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वीर सावरकर जी को ये सम्मान ना मिले तो उनका सम्मान घटेगा नहीं, सम्मान में कमी नहीं है। और अभी तो राष्ट्र के कुछ लोगों ने ये चर्चा की है कि नहीं, अमुक व्यक्ति को ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। आगे सरकार के एक बात है कि जो कमेटी होती होगी वो तय करती होगी किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के सम्मान दिए जाते रहे हैं। हाँ, कई बार तरह तरह की बातें देश के अंदर होती रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि वीर सावरकर जी एक व्यक्तित्व है, राष्ट्र के अंदर उनका योगदान है। कुछ लोगों की निगाह में किसी और तरह का योगदान रहा होगा, या उनकी निगाह में कुछ कम रहा होगा, हमारी निगाह में कुछ ज्यादा रहा होगा। ये बातें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, चलनी भी चाहिए। अब डॉक्टर शिवानंद जी हैं, हम पहले कई बार एक दूसरे के साथ चैनल पर रहे हैं और भी अपने मित्र हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के विचार का कहीं न कहीं आदान प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन है तो सब भारत के नागरिक, अपने अच्छे मित्र हैं। कौन किस दल में कार्य करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कपड़े पहनते, उनकी खुद की व्यवस्था है, या कोई क्या पूजा पद्धति है, चर्च में जाता है, मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाते हैं, कहाँ, उनका है। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आज जो वीर सावरकर जी का सम्मान देने का विरोध कर रहे हैं, अपने मित्र हैं, करना चाहिए, क्यों ना करें। उन्होंने ही ऐसी बातें लगती तो अपनी बात कहनी चाहिए। ये इस राष्ट्र की खूबसूरती है, यहाँ इस बात की आजादी है कि नहीं, यहाँ देखो मैंने कहा ये बातें, और उनको को बुरा नहीं मानता, उनको अपने मित्र की भाव से देखते हैं, जैसे मैं भी देख रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने अपनी बातें कही हैं, बहुत महान व्यक्तित्व हैं, अच्छे लोग हैं, उनको ये बात करनी चाहिए जो उनके संज्ञान में है। और आगे भी ये विरोध इस देश के अंदर होता रहे, या अपनी बात कहते रहें, अभिव्यक्ति की आजादी कहते रहे, जिसकी जो है वो होनी चाहिए, कहना चाहिए, अच्छी बात है। मेरी निगाह में वीर सावरकर जी को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो आपने बातें कही है ना कि क्या वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व भारत रत्न से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व भारत रत्न से बड़ा है। उनको अगर ये सरकार देती है तो भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ जाएगा। वीर सावरकर जी का सम्मान आज भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, और हम लोगों के दिल में वीर सावरकर जी बसते हैं। उन्होंने जो कार्य राष्ट्र के लिए किया है उसकी परिचर्चा विभिन्न प्रकार से लोग कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी काफी लोग ऐसे हैं जो आगे भी आएंगे, उनको भारत रत्न मिलता रहेगा, मिलने भी चाहिए। जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, वो किस पक्ष का है, विरोधी पक्ष का है, मेल है, फीमेल है, किस दल में कार्य किया, वो भारत रत्न से दूर की बातें हैं। राष्ट्र हित में जिसने जो कार्य किया है उसको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, हम लोग इस पक्ष में हैं जी। दिनेश उसका एक अलग दिनेश जी, देखिए अक्सर कहा जाता है कि सरकार के जो फैसले होते हैं उसमें अक्सर रायशुमारी की जाती है आरएसएस के साथ, फिर सरकार फैसले लेती है, और लंबे समय से आरएसएस भी मांग कर रही है भारत रत्न देने की, फिर इतनी देर क्यों हो गई?
दरअसल क्या है, ये सवाल आपने राजनीतिक पूछ लिया, मैं कुछ बोलूंगा तो सच्चिदानंद जी फिर कहेंगे कि तो राजनीतिक बातें करने लगे। आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से कोई लेन देन है नहीं, और इस बात का भी ये जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ये करते हैं, ये करते हैं। एक बार इन्होंने चैनल पे कहा था कि मैं आरएसएस के बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी संघ में है, इनको पूरा ज्ञान है शिवानंद जी को, लेकिन मैं फिर भी कि आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई बहुत ज्यादा तालमेल है नहीं, लेन देन है नहीं, बिल्कुल भी। ये सरकार का निर्णय है, देना नहीं देना, क्या करना क्या नहीं करना, ये उनकी परंपराएं हैं जी। ये बातें समाज के कुछ लोगों ने कही है कि नहीं, वीर सावरकर जी को ये सम्मान मिलना चाहिए। अब से पहले जब 2014 में सरकार बनी इस तरह की चर्चा नहीं थी, फिर 19 में सरकार बनी तब इस तरह की चर्चा नहीं थी। अब कुछ लोगों ने अपना विचार दिया है तो उसके किंतु परंतु कई तरह के समाज में सामने दिखाई भी दिए हैं। अब सरकार के हाथ में बात है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो आपने बातें कही है ना कि संघ से सरकार में या बीजेपी में, उसका मैं बिल्कुल खंडन करूंगा। हमारे सिर्फ एक ही कार्य है, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसके अलावा अपना कोई कार्य बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही कार्य है, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण। इसके अलावा कोई मतलब नहीं। हमारी शाखा चलती रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, योगा हम लोग करते रहें, सब लोग योगा करते हैं, शिवानंदा जी भी योगा करते रहे और सबको योगा कराएं, यही अच्छा है देश के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए सावरकर जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो भारत रत्न से बड़ा है, लेकिन किसी ने, जब हर किसी की इच्छा होती है कि उसको सम्मान मिले, हालांकि मरणोपरांत ही सही, लेकिन उनको सम्मान देने की बात कही जा रही है। लेकिन सम्मान वही होता है जो दूसरों का सम्मान मान बढ़ा दे, उसी को सम्मान कहते हैं। तो अब भारत रत्न का जो व्यक्तित्व तो बड़ा हो गया सावरकर जी का, तो क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार कोई ऐसा सम्मान लाएगी जो भारत रत्न से भी बड़ा होगा और जिससे सावरकर का सम्मान बढ़ सके? क्या ऐसी कोई नीति बनाई जाएगी, कोई रणनीति तैयार की जाएगी, कोई ऐसा सम्मान बनाया जाएगा? ये प्रश्न भारत सरकार के स्तर का है। हम सबकी ये इच्छा है, हम सबकी ये मांग है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका देश की स्वतंत्रता में जो योगदान है, जितनी लंबी उन्होंने सजा काटी है, जो उनकी तपस्या है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। हम तो स्वाधीनता सेनानियों को भारत रत्न पहले से मानते हैं, मंगल पांडे से लेकर के चाहे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, तो सब भारत रत्न ही हैं। ये तो भारत रत्न एक औपचारिक घोषणा है उनको भारत रत्न देने की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने घर परिवार तबाह कर दिए, वो अपनी आजादी के लिए नहीं लड़े थे। और बहुत से उसमें ऐसे थे जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने अपना ऐशो आराम, अपनी रियासतें त्याग दी, घर दरवाजे उनके अंग्रेजों की पुलिस ने तोड़ डाले, घर डी हो गए, तो परिवार बर्बाद हो गए। कोई एक जो लोग ये भ्रम पालते हैं कि नहीं गांधी जी ने, नेहरू जी ने आजादी दिला दी, ये सत्य नहीं है। लाखों लाख लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी तहसील नहीं है जिस तहसील में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद न किया हो, फांसी न खाई हो और शहादतें न दी हो, तब जाके देश आजाद हुआ है। हम उन सबको भारत रत्न मानते हैं। ये औपचारिक घोषणा होनी चाहिए। वीर सावरकर जी का जो आजादी में योगदान है उसको सम्मान देश ने देना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस ने सारा क्रेडिट ले जाकर के गांधी नेहरू को दे दिया और सारे स्वाधीनता सेनानियों को भुलाने का कार्य किया, हमें चुन चुन के उन स्वाधीनता सेनानियों के जन्म स्थान की मट्टी को माथे पे लगाना होगा। वही जिन्होंने देश की आजादी में अपना प्राणपण न्यौछावर किया है, उनको हमें सम्मान देना होगा। जो देश अपने अतीत को याद नहीं करता, अपने महापुरुषों को भुला देता है, उनका भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत जी, कितना सहमत है आप विवेक जी से? देखिए, मैं पहली बार भी अपनी बात रख रहा था तो संयोग से शिवानंद जी ने हमको अपनी बात रखनी नहीं थी और फिर आपने भी अवसर नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि विनायक दामोदर सावरकर जी देश के जो क्रांतिवीर थे, देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले जो लोग थे, उनमें चुनिंदा लोगों में से एक थे। और आप महाराष्ट्र में चले जाइए जहां से शिवानंद जी हैं शायद, तो वहां पे तो आप समझ ले कि जन जन में, घर घर में उनको लोग पूछते हैं, उनके दिलों में बसते हैं
सावरकर साहब। अब बड़ी बात क्या है, देखिए जो विवेक जी कह रहे थे कि इसी देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने जीवन को होम कर दिया, और कुछ चुनिंदा, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी कांग्रेसी नेता को और नहीं हुआ काला पानी। तिलक जी का एग्जाम्पल है, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, हालांकि गरम दल के थे, उनको भी काला पानी दिया गया था। उन्होंने वहां पे गीता पे कितने ग्रंथ लिखे। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उन नेताओं में एक सावरकर जी भी हैं, और सावरकर जी प्रमुख नेताओं में से हैं। और देखिए, हम ये कहते हैं कि एक बार को ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने, जो राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं बार बार, कि माफीनामा लिखा। कई बार रणनीतिक तौर पर आपने क्या पूरा युद्ध जीतने के बाद 1965 में, 1971 में समझौते के टेबल पर पाकिस्तान को उनका क्षेत्र वापस नहीं किया? क्या स्वयं राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर है क्या आरोप लगाया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया तो वहां पे उन्होंने माफी नहीं मांगा कि हाँ हमसे गलती हो गई, एफिडेविट दिया कि हाँ हमसे गलत बयानी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का गलत बयान किया। अब कल को आने वाले इतिहास में कोई ये चर्चा करे कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था, समझौता कर लिया सरकार से, ये भी माफी कोई माफी है? अरे भाई, ये आपने कोई बयान को उद्धृत किया, आपने देश के कार्य को आगे बढ़ाया, उस कार्य को बढ़ाने में आपको पता चला कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जो इतिहासकार बताते हैं कि हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को हमारे विचार का एबीसीडी भी नहीं पता चलेगा। उस वक्त की नजाकत को देख करके अगर उन्होंने एक रास्ता निकाला, तो क्या उन्होंने जो अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उस पे आप मिट्टी डाल देंगे? मैं ये मानता हूं कि जीवन में जिसने भी देश के लिए एक कण भी त्याग किया है, उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। और सावरकर जी जैसे लोगों ने तो क्या नहीं किया है। और इस देश में तो आपने देखा है कई बार, मैं नाम नहीं लूंगा, कि लोकप्रियता के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे में अगर एक इतने बड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी को, जिन्होंने हिंदू शब्द दिया इस देश को, और ठीक कहा विवेक जी ने कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम को, जिसको अंग्रेज लोग कहते थे विद्रोह, उसको स्वतंत्रता संग्राम बताने वाले सावरकर साहब थे। हम लोग तो उनके एक शरीर के अंश के बराबर भी नहीं है, जो लोग उनके बारे में बहस कर रहे हैं आज बैठ करके। तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करना और ऐसे बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी करना, ये बहुत सोच समझ के होना चाहिए। हम उसके काबिल नहीं हैं, और सावरकर जी के प्रति सभी को सम्मान का भाव होना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। ठीक है, क्या कहेंगे शिवानंद जी? शिवानंद जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश उपाध्याय सर ने जो बताया उसमें थोड़ी मैं सहमत हूँ। दूसरी बात, देखिए, भारत रत्न देने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को और 40 पार्टी को किसने रोका है? अगर देना है तो दीजिए। 2014 से लेके 2025 तक मोदी साहब जो चाहिए वही कर रहे हैं। लेकिन भारत रत्न सर, मेरा पहला रिक्वेस्ट है, बाला साहब ठाकरे जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मिलना चाहिए भारत रत्न। दूसरी बात, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत, मेरी पार्टी के तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को, वाकचुक जो है अभी जेल में अंदर है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया है। दूसरी बात, देखिए, महंगाई चरम पर है। मेरे को पता नहीं है, ये थोड़ा आज के जो इश्यू है पूरा देश में जो चल रहे हैं, ट्रेड वार, उसका वो दिशाहीन करने का एक प्लान चल रहा है। मैं इससे कुछ भी सहमत नहीं हूँ। मैं इसका, देखिए, युवा युवती को क्या मिल रहा है? नहीं, ठीक है, लेकिन शिवानंद जी, अभी डॉक्टर इंदुकांत जी कह रहे थे कि अगर इस देश की आजादी में या इस देश की आजादी की लड़ाई में किसी का एक कण बराबर भी अगर योगदान रहा है तो हमें उसको सराहना चाहिए। फिर वीर सावरकर के बलिदान को, उनके योगदान को क्यों नकारती है कांग्रेस? देखिए, मैंने क्या बोला, दिनेश उपाध्याय सर ने जो बोला है मैं उससे सहमत हूँ। मेरे को बाकी ने क्या बोला उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूंगा, युवा युवती को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया। मैं किसान सुसाइड कर रहे हैं, आज भी महंगाई देखिए चरम पर है। ट्रेड डील जो मोदी साहब ने जो किया है, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनते का है, लेकिन मैसेज क्या जा रहे हैं बाहर। और दूसरी बात,
मोदी साहब आगे आके बात करना चाहिए। आप कितना दिन भागेंगे? आदरणीय ठीक है, आऊंगा मैं विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं। गांधी जी, राहुल गांधी जी अब पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहते हैं, उसके बाद मोदी साहब बात करना चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी एलओपी है, उनके बात होने के बाद मोदी साहब बात करना चाहिए। ये लॉ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले से देख रहा हूँ सर, मैं भी बीकॉम एलएलबी एमबीए आईपीएस गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ। देखिए अपोजिशन बीजेपी में उस टाइम वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब दो ही जन थे, उनका भी रिस्पेक्ट होता था, 100% होता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको भी बोला था, कभी भी इतना मोदी साहब जब से 11 साल आए ऐसा कभी भी नहीं था। या आरएसएस भी उन्होंने कांग्रेस को मदद की है, हम कभी ना नहीं बोल रहे, आगे भी बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक दुकान डाल रहे, इसका मार्केटिंग कर रहे। अरे 2014 से लेके 2025 तक मोदी साहब को किसने रुका था? सावरकर साहब को भारत रत्न देना है तो देना नहीं था। ये सिर्फ को जुमला है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो ट्रेड डील है ये दिशाहीन करने का। अभी सलमान खान को बुलाया, ठीक है। देखिए मुद्दे से इतर जा रही है बात, आपकी मुद्दे से इतर हो रही। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। तुषार जी, देखिए समर्थन तो किया जा रहा है शिवसेना की ओर से कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, तो क्या शिवसेना इस मांग को और तेज करेगी? देखो, पहले से ही हमारी मांग है और हम पहले से ही ये मांग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हमारा दूसरा मत नहीं है कि उनको देना ही चाहिए। लेकिन कैसा है कि 10 साल से इनको किसी ने रोका नहीं था। 10 साल इनकी सरकार है, जो भी इनको नोटबंदी की या कुछ भी उन्होंने किया आज तक, जितने भी कठोर निर्णय लाए, किसी को पूछ के लाए गया, तो ये तो अच्छी बात थी ना। तो ये अच्छी बात उनको करने, ये अच्छे दिन जो है ना सिर्फ इनके नेताओं के लिए है। जो लोग अपने देश के लिए कुछ करके गए ना, उनके लिए ये अच्छे दिन नहीं है। और सावरकर जी का जो मान सम्मान है, मैं तो मानता हूँ कि भारत रत्न से भी बहुत ज्यादा ऊंचा है। और आपने अभी देखा रहेगा 2014 के बाद जितने भी पुरस्कार दिए गए, अभी कंगना रनावत, सुनो नहीं, देखिए शिवानंद जी, जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपके बारे में कोई बीच में नहीं बोला। अब बात तुषार जी कर रहे हैं, पहले उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, तुषार जी बात पूरी कीजिए ना। मैं तो बोलता हूँ 2014 के बाद जैसे जैसे लोगों को ये सम्मान दिए गए हैं, कंगना रनावत, क्यों सम्मान दिया गया? तो मैं तो बोलता हूँ ये बाकी लोगों को अभी ना सम्मान, मैं नहीं चाहता हूँ बाला साहब को कोई सम्मान मिले, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। तो बाला साहब को सम्मान नहीं मांगूंगा मैं। ये भारत रत्न हो, पद्मश्री हो, ये क्या क्या किसको किसको देके रखे आपने? हाँ, तो हमारी ये मांग है ना पहले से। लेकिन अभी जो भारत देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में ये जो सरकार है, ये जो अवार्ड फंक्शन है। अच्छा तुषार जी, आप तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर लेकिन आपका जिस पार्टी के साथ अलायंस है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, कैसे मनाएंगे फिर उन्हें? देखो, अलायंस हमारा सत्ता के लिए और हमारा किधर है, इधर अलायंस हमारे साथ है। ये जो आप बोल रहे हो विषय ही अलग है। उनका कुछ जो सोच है वो अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है। मैंने तो बोला आपको कि चलो एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी में सब विषय रखो, विषय रखने के बाद उसके ऊपर चर्चा होने दो, चर्चा के बाद एक निर्णय पे आओ। और निर्णय अभी मैं आपके हमारे साथ दिनेश जी उपाध्याय, दिनेश जी, मैं आपको पूछता हूँ, फादर ऑफ द नेशन ये महात्मा गांधी है या नहीं है? दिनेश जी जवाब दीजिए। दिनेश जी बोलिए। असल राष्ट्र के अंदर है, सभी लोगों ने उनको राष्ट्रपिता का नाम दिया है। देखिए लिखित अगर प्रमाणिकता की आप बात करें तो लिखित प्रमाणित कहाँ हुआ है, आप मुझे भी थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे दीजिएगा। प्रमाणिकता वही मैं कह रहा था। उनकी हत्या करने वाला नथुराम गोडसे, ये चीज की प्रमाणिकता। देखिए फादर ऑफ नेशन को लेकर अगर कहीं लिखित आपके पास कोई दस्तावेज हो तो आप मुझे भी दिखा दीजिएगा तुषार जी, मैं भी उस दस्तावेज का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, बहुत देर से विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी। दिनेश जी, मैंने जो पूछा उसके ऊपर दो ना जवाब। दिनेश जी मेरा भी एक जो दरअसल एहसास की कोई प्रमाणिकता तो सरकार से तो कहीं प्रमाणिकता हुई नहीं, देश के लोग हैं, जैसा अपने गोलवलकर साहब को गुरुजी का नाम दिया गया,
गुरुजी उनके नाम के आगे लगता था, इसी तरह उनको राष्ट्रपिता माना है और उसकी कोई प्रामाणिकता सरकार ने ऑथेंटिसिटी या राष्ट्रपिता का ऐसा कोई सम्मान तो था नहीं, लेकिन फिर भी देश ने वो नाम दिया है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, ये चलता रहता है देश के अंदर। लेकिन आजादी के अंदर काफी लोगों का योगदान रहा है, सावरकर जी का योगदान कम नहीं है और काफी लोगों का योगदान रहा है। लेकिन इस तरह के सवाल आज चैनल का विषय है भी नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपिता का नाम उनको दिया है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे उसके भी काबिल थे, उसके काबिल नहीं थे, ये चर्चाएं चलती रहती हैं। इस मुद्दे पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मित्र विरोध कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वीर सावरकर के बारे में, उनका स्वाधीनता आंदोलन में योगदान एक बार थोड़ा सा ठीक से अध्ययन कर ले और स्वाधीनता सेनानियों को जरा सा संवेदनशीलता के साथ जरा समझने की कोशिश करेंगे तो कदाचित वो ये स्वाधीनता सेनानी वो स्वाधीनता सेनानी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने, अभी बहुत अच्छी बात कही इंदुकान जी ने, कि जिन लोगों ने थोड़ा सा भी योगदान दिया उनका सम्मान होना, क्योंकि उनके लिए वही सर्वस्व था। कुछ लोग बड़ी रियासतों के राजा थे, कुछ लोग बड़ी जागीरदार थे, कुछ लोग छोटे लोग थे, उनके लिए वही त्याग सर्वोपरि था। देखिए, रामचरित मानस में कथा आती है कि जब भगवान राम सेतु बंधन कर रहे थे लंका जाने के लिए, तो एक गिलहरी भी बालू अपने शरीर पर लपेट के वहां दौड़ रही थी। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे, क्या हम भी योगदान दे रहे हैं। तो उस गिलहरी का योगदान भी वहां भगवान राम ने उसको सम्मान दिया। ये देश की स्वाधीनता गांधी नेहरू के अकेले बूते पे नहीं आई है, इसको समझने की कोशिश करिए। लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी शहादतें दी है, अपना परिवार त्यागा है। ठीक है विवेक जी, देखिए समय हो गया, बात जल्दी से पूरी कीजिएगा, फिर मैं इंदुकान जी के पास जाऊंगा। तो मेरा मतलब है ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है इंदुकांत जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा आप। ठीक है विवेक जी, ठीक है इंदुकांत जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। आपके दर्शकों के लिए दो बातें ऐड करना चाहता हूं सिर्फ जी। देखिए, भगत सिंह जी की जो वीरता थी, जो शहादत है, उस पे देश में कभी कोई मतभेद नहीं है। स्वयं सरदार भगत सिंह ने भी 1924 में विश्व प्रेम में अपने लेख में लिखा था कि सावरकर साहब कितने बहादुर थे। और तो और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जब 1966 में देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ सावरकर जी का, तो उन्होंने उनको खुद कहा कि उनसे बड़ा देशभक्त और क्रांतिकारी बहुत कम लोग होंगे और उनको सम्मानित किया सरकारी तौर पे। तो इन चीजों को कम से कम देख कर करके देश में जो अभी के लोग राजनीति में हैं उनको, और खास तौर से कांग्रेस के लोग, इंदिरा जी से सीख ले। मैं तो कहता हूं, सिर्फ एक संस्कृत का सुभाषित है 2 पंक्तियों का, वो वीर सावरकर जी के जीवन का अपना एक धर्म था। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, जो वीर लोग हैं, न्याय के पद से एक पद भी आगे पीछे नहीं जाते हैं। चाहे आज उनका मरना हो, चाहे युगों तक उनका जीवन हो, चाहे लक्ष्मी आए चाहे न आए, दुनिया उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे, लेकिन वो न्याय के पद पे होते हैं। ऐसे थे सावरकर। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, शिवानंद हुलियालकर जी आपका बहुत धन्यवाद, तुषार रसाल जी आपका बहुत शुक्रिया, दिनेश उपाध्याय जी आपका बहुत धन्यवाद और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वीर सावरकर को लेकर भारत रत्न देने की मांग हो गई है। अब इस मांग के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ इस भारत रत्न की मांग में समर्थन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी है, उन्हें पहले ही दे देना था भारत रत्न। लेकिन जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस हो या तमाम दूसरे दल हो, वे इस मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।